हेलो बच्चों। बेटा हम इस रिवीजन करने वाले हैं अभी अल्कोहल फिनॉल एंड थर्ड चैप्टर है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें बेटा कुछ टॉपिक आसान भी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो थोड़े टफ हैं, राइट। और जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मतलब है क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है बस, है ना। तो पहला हमारा वर्ड आ गया अल्कोहल। देखिए अल्कोहल क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी ओपन चेन, एलिफेटिक का मतलब होता है बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, राइट, का हाइड्रोजन जब रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप के द्वारा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा, अल्कोहल। ठीक है, जैसे कि RH मतलब क्या होता है, कोई एल्केन, उसका मैंने H हटाया और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया, OH, तो बना ROH। R क्या है यहाँ पर, कोई एल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने देखा CH4 क्या होता है, मिथेन, और मिथेन में से मैंने क्या है हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ दिया तो मिथेनॉल बन गया बेटा, है ना, क्योंकि OH ग्रुप जुड़ने से क्या होता है, ऑल आता है। ऐसे ही इथेन से हाइड्रोजन हटाया OH जोड़ा तो बना इथेनॉल। ऐसे ही प्रोपेन से हाइड्रोजन हटाकर OH जोड़ा तो, और दो हाइड्रोजन हटाकर 2OH अभी ऐड किया है तो बन जाएगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल, राइट। ऐसे ही प्रोपीन से हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या जोड़ा है, OH जोड़ा है तो प्रोप इन 1 ऑल बन जाएगा, राइट। तो ये तो हमारे पास बेटा थे अल्कोहल। अब हम देखेंगे फिनॉल। देखो फिनॉल क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है, जैसे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं हम, बेंजीन रिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा यानी OH ग्रुप के द्वारा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है बेटा, फिनॉल होता है, राइट। जैसे C6H6 आप लिख सकते हो बेंजीन को, या फिर एक रिंग बना सकते हो ऐसे, राइट। हाइड्रोजन हटाना है और क्या जोड़ना है बेटा, OH, तो बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है ईथर। देखिए ईथर क्या होता है, ईथर को जनरल फॉर्मूला होता है ROR डैश, ROR बोल दीजिए या ROR डैश बोल दीजिए, मतलब O के दोनों तरफ क्या है, कार्बन एटम जुड़े होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाई एल्कोक्सी और एराइल ऑक्सी, देखो एल्कोक्सी का मतलब क्या होता है OR, ठीक है ना, और एराइल ऑक्सी का मतलब है OAR। तो जब हमारे पास क्या होगा, जब किसी एल्केन से, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, उससे हम क्या है H हटाकर OR जोड़ेंगे तो बनने वाला ग्रुप होगा बेटा ईथर होगा। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है, जैसे मीथेन है CH4, आपने H हटाया और OCH3 जोड़ दिया तो बना COCH3, नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो ये ईथर होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है आपका कि जब भी हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या तो एल्कोहल का या फिर फिनॉल का, यानी फिनॉल, जब एल्कोहल और फिनॉल बनेंगे तो उसमें OH आता है, ठीक है, तो H हटकर केवल क्या आना है उसके स्थान पर, एल्कोक्सी या एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप आएगा, तो तुम्हारे बनने वाला क्या होगा, ईथर होगा। या तो ऐसे पढ़ लेंगे या ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे CH3OH है, आपको H हटाना है और CH3 जोड़ना है तो बन जाएगा CH3 तो बन जाएगा हमारे पास क्या, ईथर, मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। देखिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप के नंबर के बेस पर, OH ग्रुप के नंबर के बेस पर, ठीक है, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो कंपाउंड, हाँ, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी ऐसे एल्कोहल और फिनॉल जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक फिनॉल, राइट। देखते हैं बेटा नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डाइहाइड्रिक एल्कोहल और डाइहाइड्रिक फिनॉल, यानी इसमें दो OH आ जाएंगे। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में बेटा तीन OH आ जाएंगे, इस प्रकार से तीन OH इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक, इसमें क्या होता है, मैनी OH ग्रुप आ सकते हैं, यानी तीन या तीन से ज़्यादा, राइट। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक। जो मोनोहाइड्रिक है ना उसको भी क्लासीफाई करते हैं, किस बेस पर करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कार्बन पर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ठीक है। तो एक तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ऐसे केस में बेटा क्या काम करेंगे हम, देखिए ऐसे कंपाउंड जिनमें कंपाउंड sp3 होगा तो उसमें भी तीन कैटेगरी है बेटा, एल्काइल एल्कोहल जब किसी एल्काइल ग्रुप से, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अब ये बनते कैसे हैं एल्काइल ग्रुप,
जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन हट जाएगा तो बनेगा एल्काइल ग्रुप। जैसे CH4 से हाइड्रोजन हट बटा तो बचा CH3, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। तो जब किसी एल्काइल ग्रुप से क्या है OH ग्रुप जुड़ा हो तब उसे बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल ग्रुप हमेशा sp3 हाइब्रिड होता है बेटा, sp3 का मतलब होता है कि कार्बन के चारों चारों तरफ जो है ना 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, तब उसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है sp3। ठीक है। अब ये जो होता है ना हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ये भी बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं। जैसे प्राइमरी किसको बोलेंगे, जैसे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन जो है जिसको मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको इस पर हमारा पेन चल रहा है, मैं जो हमारे पास हाइलाइटर जो मैं इसको कर रहा हूँ, इससे इस कार्बन से जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि एक से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। जैसे OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन केवल इस वाले बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको प्राइमरी बोलेंगे। अब सेकेंडरी में OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी बोलेंगे। ऐसे ही OH ग्रुप बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बोलेंगे टर्सरी यानी 3 डिग्री। अब आता है बेटा एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, देखो एलाइलिक एल्कोहल होते हैं OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एलाइलिक। इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि इस क्लासिफिकेशन तो मस्ट है बेटा, आता जरूर है। राइट, आगे देखेंगे इसमें बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसी कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, तब इसको क्या बोलते हैं हम बेंजाइलिक एल्कोहल। यानी ध्यान से सुनना है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 होगा और उसी कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ा होगा। ठीक है, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा। हम क्या है यहाँ से हाइड्रोजन हटाते रहेंगे और उसको 1 डिग्री 2 डिग्री कन्वर्ट करते रहेंगे। जैसे कि ये वाला हमारे पास कैसा हो गया 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला बेटा 3 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बेटा कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। अब की बार क्या है, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसमें आता है पहला विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल मतलब ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp2 होता है। sp2 यानी OH ग्रुप डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे बोलते हैं हम विनाइलिक एल्कोहल। जैसे OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन sp2 है। sp2 क्यों है, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कार्बन के अराउंड क्या है 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है, तब उसको क्या बोलते हैं विनाइलिक। जब उसको क्या बोलते हैं sp2 हाइब्रिडेशन होगा वहाँ पे उस कार्बन पर, तो यदि उससे डायरेक्ट डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो उसे विनाइलिक कहते हैं, ध्यान रखना है ना। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखो ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। देखो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम या सेम टाइप के एल्काइल या एराइल ग्रुप होंगे, तब तो उसे बोलेंगे क्या हम सिंपल ईथर। जैसे दोनों तरफ CH3 है, इसमें दोनों तरफ एक तरफ यहाँ पर C2H5 इधर भी C2H5 है। राइट, तो इसको बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट होंगे। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, देखो इधर CH3 है और इधर C2H5 है, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है डिफरेंट कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा स्पीड से। देखिए अब आ गया हमारे पास कुछ इंटेस्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, और इंटेस्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। जैसे ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, क्यों है प्राइमरी, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो 1 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाला भी प्राइमरी है क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो 1 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाला प्राइमरी, उससे नेक्स्ट वाला सेकेंडरी है बेटा, उससे नेक्स्ट वाला सेकेंडरी है, और सबसे लास्ट वाला टर्सरी है। हमें ये देखना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि वो 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी, 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। अब आइडेंटिफाई द एलाइलिक एल्कोहल इन द अबव एग्जाम्पल। इसमें क्या है एलाइलिक बताना है। देखो एलाइलिक कंडीशन क्या होती है, एलाइलिक होती है, आप सेकंड वाले को देखिए कि OH जिस कार्बन से उससे नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड, और एक 6 वाले को देखिए OH जिस कार्बन से उससे नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड। तो सेकंड और 6 इसमें एलाइलिक है, उसको मैंने एलाइलिक कंडीशन मैंने आपको बता दी है। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा स्पीड से।
अब है बेटा IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। देखिए IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल फिनॉल, देखो एल्कोहल के लिए सबसे पहले देखो रूल क्या होता है। रूल ये है, सबसे पहले ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड देखो। यदि ओपन चेन है लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो। नंबर डालने के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर दो, वो नहीं है तो डबल बॉन्ड, वो नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूट। और नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का, फिर साइक्लो का, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर बॉन्ड और फिर फंक्शनल ग्रुप, ऐसे नाम लिखा जाता है। राइट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कॉमन नेम में एल्काइल ग्रुप का नाम पहले फिर एल्कोहल आता है। जैसे CH3 क्या होता है, मिथाइल, और OH के लिए एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। C2H5 है तो इथाइल एल्कोहल। ये आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे मिथाइल एल्कोहल हो गया, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, कॉमन नेम है बेटा। IUPAC ने भी मैंने लिख रखे हैं, मिथेनॉल। ऐसे ही क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बोलेंगे इसको आइसोब्यूटाइल एल्कोहल बोलेंगे, इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोलेंगे, इसको टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल बोलेंगे। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसको नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल बोलेंगे, इसको ग्लिसरॉल कहेंगे, या फिर प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल बोलेंगे बेटा। राइट, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन नेम्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इसमें नेम ऑफ साइक्लिक एल्कोहल। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस प्रकार से ये साइक्लोप्रोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। अब यदि इनके ऊपर OH लगा दिया तो बोलेंगे साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या ऑल बोल दो, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल कह सकते हैं इसको। फिनॉल में बेंजीन इनके ऊपर OH होगा तो फिनॉल बोलेंगे। यदि उसमें आपने क्या है, सेकंड पोजीशन पे CH3 जोड़ दिया तो ऑर्थोक्रिसॉल, तीसरे पे CH3 जोड़ दिया तो मेटाक्रिसॉल, फोर्थ पे CH3 जोड़ दिया तो पैराक्रिसॉल। यदि 2 OH ग्रुप जोड़ दिए बेंजीन रिंग से तो कैटिकॉल कहते हैं। यदि वो पहले दूसरे पर है, पहले तीसरे पर है तो रिसोर्सिनॉल कहते हैं, पहले और फोर्थ पर है हाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं। IUPAC नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ईथर का IUPAC नाम लिखा जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी आएगा लेस कार्बन की तरफ और एल्केन आएगा बेटा मोर कार्बन की तरफ। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कॉमन नेम हमें दे रखे हैं, जैसे ये हमें ईथर के बारे में है, जैसे CH3OCH3, तो इसका मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, क्योंकि कम कार्बन, दोनों तरफ कार्बन सेम है तो एक कार्बन है, एक एक कार्बन है, तो उसके लिए हम लिखाएंगे मैथ। तो पहले वाले के मैथ के साथ तो लाएंगे ऑक्सी और दूसरे वाले के साथ एन लाएंगे। अब जैसे ये हमारे पास दूसरा हो गया, दोनों तरफ क्या है, 2 2 कार्बन है, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं। तो दोनों तरफ क्योंकि बराबर हैं तो एथ पहले के साथ ऑक्सी, दूसरे के साथ एन, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक तरफ कार्बन 3 है, एक तरफ कार्बन 1 है, तो पहले एक कार्बन को नाम पहले आएगा मैथ और उसके साथ ऑक्सी, ऑक्सी मतलब कम कार्बन के साथ आएगा। और इधर कार्बन कितने हैं, 3 है, तो उसके लिए प्रॉप और फिर उसके पीछे एन लगा देंगे, ठीक है। ये मैथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, इसे एनिसॉल कहते हैं। ये हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन और इसे फेनिटॉल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बेटा क्या है, कुछ कॉमन नेम है ईथर के। जैसे इसमें हो गया हमारे पास फिनॉक्सी हेप्टेन, यानी चेन में इसमें कार्बन कितने हैं, 7 है, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 है, तो 6 के लिए फिनॉक्सी बोलेंगे बेंजीन के लिए, और हेप्टेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ईथर के नाम है, अच्छे से इनको पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर है एग्जाम्पल 11.11, जो मतलब जो भी हमारे पास 7.1 क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है। तो गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा से IUPAC नेम हमको पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सेल्फ इवोल्यूएट करेंगे इसको बेटा, IUPAC नेम्स को। हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं बात करता हूँ मीथेनॉल की, तो मीथेनॉल में क्या होता है, जो C और O के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है वो तो 142 pm होती है, और बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री होता है, ठीक है ना। और हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और OH बॉन्ड लेंथ 96 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि द बॉन्ड एंगल इन द एल्कोहल इज लार्जली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। देखो टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि एल्कोहल में कितना एंगल है, 108.9 डिग्री, तो उससे कम हो गया टेट्राहेड्रल से। तो इसका रीज़न ये होता है कि ये जो लॉन पेयर होते हैं ना 2 ऑक्सीजन में, यहाँ पे जो मीथेनॉल में लॉन पेयर जो दिख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर जो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो दिखा रखे हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है बेटा। लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। फिनॉल को देख लीजिए, ये जो बॉन्ड लेंथ है C और O के बीच की वो 136 है, ऊपर 142 थी,
तो क्वेश्चन ये बन गया कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल 136 है, जबकि मीथेनॉल में है 142। उसका कारण है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल में कार्बन sp2 हाइब्रिड है और अल्कोहल में कार्बन sp3 है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिससे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो लिख देंगे sp2 हाइब्रिड कार्बन है और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब आ गया ईथर मेरे पास। तो ईथर में बेटा क्या होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है, 111.7 होता है, यानी टेट्राहेड्रल एंगल से ज़्यादा होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एंगल हो जाएगा तो क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, दो एल्काइल ग्रुप हैं, एक इधर और एक इधर, इनके बीच में रिपल्सन होता है, एल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल आप बनाएंगे कैसे। एल्कोहल को हम सबसे पहले, एल्कोहल को हम फॉलोइंग मेथड से बना सकते हैं। पहले एल्कीन से बनाएंगे, लेकिन एल्कीन में भी आपको क्या है, दो रिएजेंट यूज करने हैं। एक तो एसिड के साथ कैटलिस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, यानी एसिड तो कैटलिस्ट का काम करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, उसे बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, राइट। तो देखो ये हमारे पास, और किसकी रिएक्शन कराएंगे, किसी एल्कीन की रिएक्शन। दिख रहा पहले एल्कीन, तो मैंने पहले बोल दिया है, एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे। और एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड तोड़कर, पाई बॉन्ड को तोड़कर एक कार्बन से जोड़ देंगे हाइड्रोजन, एक कार्बन से जोड़ देंगे OH। और यहाँ पर H प्लस आयन किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ूंगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो ब्रेक करूंगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे से OH। तो एक से जोड़ दिया मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ जोड़ दिया OH, तो बन गया इथेनॉल। लेकिन ये एल्कीन जो है, ये इथीन है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्या होती है बेटा, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, कार्बन की संख्या सेम होती है, तब उसे सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं, राइट। यदि एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो जो एडिशन होगा ना वो मार्कोनी-कॉफ के अकॉर्डिंग होगा, यानी अब की बार जो OH जो है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ना है, और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक है। तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म क्या, अब ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, 3 स्टेप में। पहला होता है प्रोटोनेशन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। उसमें क्या होता है, प्रोटोनेशन में पहले वाटर जो है वो हाइड्रोजन को गेन करके H3O+ बनाता है, फिर ये H3O+ अपने हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, और ऐसे केस में क्या है, हाइड्रोजन एक कार्बन से और पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर इस पे वाटर का अटैक होगा और प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। और आफ्टर दैट क्या होगा बेटा, आफ्टर दैट होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ से प्रोटॉन हटेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो हमारे पास प्रोपेन बनॉल बन जाएगा, वो इथेनॉल बन जाएगा। दूसरा मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है कि 3 मोल प्रोपीन के लेते हैं B2H6 के साथ और H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोपेन 1 बनता है, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, द कंपाउंड विच कंटेन CO ग्रुप, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जिसमें CO ग्रुप होगा उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इसमें बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप जो होता है, H2Ni एरो पे लेते हैं और CH2 ग्रुप को CH2OH में चेंज कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है NaBH4 भी ले सकते हैं। CHO ग्रुप जो है वो NaBH4 की प्रेजेंस में CH2OH में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बेटा, है ना। अब आता है बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन का रिडक्शन कर सकते हैं। तो कीटोन होता है बीच में CO ग्रुप, ठीक है, और दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, तो बीच वाला CO जो है वो CHOH में चेंज हो जाएगा, यानी C तो CH में और डबल बॉन्ड सिंगल में, और O के साथ OH आ जाएगा, तो बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल, यानी प्रोपेन टू ऑन से प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, ठीक है। अगला है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि CH3COOH है, यानी COOH ग्रुप है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं LiLH4, वाटर लेते हैं और CH3COOH को CH3CH2OH में चेंज कर देते हैं, राइट। अगला है बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर का रिडक्शन करा सकते हैं। एस्टर मतलब COO बीच में है ना, बन जाएगा CH3CH2OH और CH3CH2OH। अब आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
इसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। यदि 1 डिग्री एल्कोहल बनानी है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट है। प्लस माइनस को ध्यान रखना है, पहले वाले में कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, दूसरे वाले में कार्बन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस। प्लस को माइनस के साथ, माइनस को उसके साथ प्लस के साथ, तो ये कार्बन तो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और मैग्नीशियम जुड़ जाएगा O के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक एडक्ट। और फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो मेरे पास बन जाएगा हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही जब सेकेंडरी एल्कोहल बनानी है तो इस हाइड्रोजन जो पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था उसके स्थान पर CH3 ले लेते हैं और फिर सेम रिएक्शन करा देते हैं। टर्सरी बनानी है तो CO से इस बॉन्ड से दोनों तरफ कार्बन कार्बन होते हैं, CH3 यदि हमें सेकेंडरी एल्कोहल बनानी है तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, और यदि हमें प्राइमरी एल्कोहल तो दोनों तरफ हाइड्रोजन। तो इसको बना देते हैं हम, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से आप एल्कोहल बना सकते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का कैटालिटिक रिडक्शन कराना है तो ये हो गया ब्यूटेनल, H2NI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2, तो प्रोपीन है ये, वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन। और ये लास्ट वाली जो भी मैंने पहले समझाई है कि प्रोपेनॉन, यानी जिसमें CO ग्रुप के दोनों तरफ CH3 था तो उसे प्रोपेनॉन कहते हैं, ठीक है। उसकी रिएक्शन जब क्या है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराएंगे तो बन जाएगा अपना टर्सरी एल्कोहल, राइट। आगे देखते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल में दो चीज़ें आती हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट आता है और दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, एज द जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ध्यान रखना है। उसका रीजन ये होता है कि कार्बन की संख्या बढ़ने से मास बढ़ता है, मास बढ़ने से मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है, जिससे क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मिथेनॉल का कम है, इथेनॉल का उससे ज़्यादा, प्रोपेनॉल का उससे ज़्यादा, ब्यूटेनॉल का उससे ज़्यादा। ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया घट जाता है, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल फोर्स घट जाता है, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। पेंटेनॉल का ज़्यादा होगा और 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल का उससे कम, और 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल का उससे कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा हो गया पेंटेन 1 ऑल। कंपैरिजन करें, यदि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हाइड्रोकार्बन, उससे ज़्यादा ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सॉल्युबिलिटी में लोअर एल्कोहल पानी में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि पानी के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्युबिलिटी में ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीज, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती चली जाती है हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने से। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम कर लेंगे इसको बेटा। एग्जाम्पल हमारे पास 7.3 जो है बुक में वह दे रखा है कि ये वाले कंपाउंड हमें अरेंज करने हैं इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे कम वाला कार्बन, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बन। अब ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल में 2 ऑल में ब्रांचिंग है, 1 ऑल में ब्रांचिंग नहीं है, तो जिसमें ब्रांचिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा कार्बन वाला एल्कोहल आएगा। ऐसे ही क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, ये हमारे पास ईथर है, फिर ईथर देखो पहले एल्केन हाइड्रोकार्बन, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड और फिर हमारे पास एल्कोहल। इसको ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। वो भी मैंने अभी ये ऑर्डर बताया था। आगे देखते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। देखिए एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और एल्कोहल लैक्टोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, देखो एक जब हमारा एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो OH बॉन्ड टूटेगा, उसमें रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल, सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे OH बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे OH बॉन्ड टूटेगा और H के स्थान पर एल्युमिनियम आएगी, ठीक है। ये दोनों ही रिएक्शन ये बताती हैं कि एल्कोहल जो है एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हटकर मेटल ऐड हो रही है, राइट। तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो एसिडिक नेचर है। अब एसिडिटी अब जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की देखेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, ठीक है। उसका कारण क्या है बेटा,
यहाँ पे आ गया एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, आ रहा है नहीं। अब प्राइमरी एल्कोहल जो है ज़्यादा एसिडिक है सेकेंडरी और टर्सरी से, क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, जो टर्सरी एल्कोहल है उसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे OH बॉन्ड की पोलरिटी घट जाती है, राइट। OH बॉन्ड की पोलरिटी घट जाती है, इसी का मतलब है इसमें सबसे कम पोलर है OH बॉन्ड, इसमें सबसे ज़्यादा पोलर है, ठीक है। मतलब इसमें जो हमारे पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है उसमें ज़्यादा पोलर OH बॉन्ड है, और जो टर्सरी एल्कोहल है उसमें कम पोलर OH बॉन्ड है। अब एल्कोहल जो होते हैं वो वीकर एसिड होते हैं, वाटर से वीकर एसिड होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि वाटर एल्कोहल का जो बेस बनता है ना, हाइड्रोजन हटकर जो ग्रुप बनता है RO, वो वाटर से प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। अब है एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना। अब एस्टर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से बना सकते हैं, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन से बना सकते हैं, और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से बना सकते हैं एस्टर, ठीक है। सबकी रिएक्शन लिखी हुई है, अच्छे से इसे याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, पायरिड, ये पूछ रहा है पायरिडीन क्यों यूज करते हैं भैया, पायरिडीन क्योंकि न्यूट्रलाइज कर देती है HCl को, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन आ गई, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो कंसनट्रेट HCl और ZnCl2 डालूंगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हीट करने पर क्या होगा, OH हटकर Cl आ जाएगा। ये है ल्यूकास रिएजेंट, यानी कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 का मिक्सचर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में जब ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो 5 मिनट बाद टर्बिडिटी बनना स्टार्ट होगी, यानी 5 मिनट बाद OH हटकर Cl लगना स्टार्ट होगा। रिएक्शन विद 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा बेटा, OH जब रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत एकदम हटेगा और टर्बिडिटी तुरंत बनेगी, इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी एल्कोहल हो जाती है यदि ल्यूकास रिएजेंट में देखें तो 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब आता है रिएक्शन विद PCl3 और PCl5, कुछ नहीं है, OH हटकर दोनों में क्या हटेगा, लगेगा Cl लगेगा, ठीक है। अब आ गया डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल। देखो यदि प्राइमरी एल्कोहल है हमारे पास, ये प्राइमरी एल्कोहल है, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, एक कार्बन से H और एक दूसरे से OH, एल्कीन बनेगी बेटा। इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये इसकी मैकेनिज्म है बेटा, ये इसकी मैकेनिज्म है। सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर उसके बाद वाटर रिमूव होता है, फिर उसके बाद प्रोटॉन रिमूव होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन सेकेंडरी एल्कोहल में 85% H3PO4 440 केल्विन, ठीक है, उसमें भी एक कार्बन से OH दूसरे से H हटेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, इसमें भी एक कार्बन से OH जिससे जुड़ा हुआ है और साइड वाले से OH H हटेगा, तो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर भी एल्कीन बनेगा। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे कम 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री आसानी से डिहाइड्रेट होती है, ये ध्यान रखना बेटा ना। अब आ गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये जो 3 लिखे हुए हैं, 3 4, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, देखो प्राइमरी एल्कोहल है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी CrO3 की प्रेजेंस में। सेकेंडरी एल्कोहल है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी CrO3 की प्रेजेंस में, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल है, PCC की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड में, ठीक है, PCC की प्रेजेंस में, स्पेशली एलाइलिक एल्कोहल। जब हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल जो होती है और उसमें KMnO4 डाल दिया जाए तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्योंकि CrO3 तो होता है बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और KMnO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टर्सरी एल्कोहल का क्या है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, ये वक्त ध्यान रखना है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल होना। उसमें प्राइमरी एल्कोहल की वेपर को जब कॉपर पे पास करेंगे 573 केल्विन पर, तो बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल की वेपर्स को पास करेंगे तो बनेगा कीटोन। और टर्सरी एल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, उसमें डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूवल होता है। जब टर्सरी एल्कोहल को कॉपर पे रेड हॉट कॉपर पास करेंगे 573 केल्विन पर, तब बनेगा बेटा एल्कीन, राइट। अब है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है
कि जो मीथेनॉल, यदि कोई बाई मिस्टेक किसी ने इथेनॉल के स्थान पर मीथेनॉल को क्या है, मीथेनॉल को एंगल्फ कर लिया, पी लिया, तो मीथेनॉल क्या होता है, पहले मीथेनॉल में फिर बाद में मीथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिससे कि क्या होता है, ब्लाइंडनेस, और ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ये होता है कि मीथेनॉल वाले जो पर्सन होता है जिसने मीथेनॉल पी लिया है, उसको डायरेक्ट ब्लड में क्या है, इंजेक्शन दिए जाते हैं डाइल्यूट एल्कोहल, इथेनॉल के, डाइल्यूट इथेनॉल के, तो उससे क्या है, उसको बचाया जा सकता है उसकी पॉइजनिंग से। राइट, तो ये था बेटा हमारे पास एल्कोहल। राइट, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके।